वेलकम है आप सब लोगों को इनवाइट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो डेली का कम से कम 20 लोगों को आपको कॉल करना है। यानी 20 लोगों को जब आप कॉल करोगे तब जाके आपके 10 लोग प्लान देखेंगे, 10-12 लोग प्लान देखेंगे, उसमें से आपके 2-4 रिजल्ट आ सकते हैं, 100% आएँगे, ठीक है? अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो कम से कम 10 लोगों को डेली कॉल करो, ठीक है? तब जाके उसमें से आपके 4-5 लोग आएँगे प्लान, मतलब डबल लोगों को करो। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो तो इस हिसाब से करो जैसे मैं बताऊँ। फुल टाइम में 20 लोगों को कॉल करो, पार्ट टाइम अगर कर रहे हो तो कम से कम 10 कॉलिंग आपकी एवरीडे होनी चाहिए, ठीक है? अब इनवाइट कैसे करना है लोगों को दोस्तों? एक फ़ॉर्मूला है कैसा रहेगा, आपको इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? एक फ़ॉर्मूला है कैसा रहेगा, क्योंकि जब हम लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट में हमारे कुछ स्टूडेंट भी होंगे, कुछ जॉब पर्सन भी होंगे, कुछ हाउसवाइफ मैडम भी होंगी, ठीक है? कुछ बिज़नेसमैन भी। अब इन सब लोगों को इनवाइट करने का एक ही तरीका है, वो है एक कैसा रहेगा, एक वर्ड है, इसको आपको इस्तेमाल करना है जब भी आप किसी को कॉल करते हैं, ठीक है? 2 तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कॉल से कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है, मान लो जैसे यहाँ पर हमारे बीच में प्रेम जी हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं कोई भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे रिंकू जी हैं, कोई भी है, ठीक है? अब रिंकू जी हैं, तो अगर मान लो रिंकू मेरे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड हैं, तो इनको मैं कॉल करूँगा। अब मान लो ये जॉब करते हैं, तो इनको मैं डायरेक्ट इनवाइट कर दूँगा। मुझे पता है कि ये सुनेंगे मेरी बात, तो मैं कॉल करूँगा, तो हाल-चाल पूछूँगा, "हेलो रिंकू भाई कैसे हैं?" यही तो पूछते हैं, "रिंकू भाई कैसे हैं? फैमिली में सब बढ़िया? और बताओ जॉब कैसी चल रही है? सब बढ़िया?" यही तो पूछेंगे, बोलेंगे बढ़िया चल रही है। अब मेरे से पूछेंगे रिंकू जी, तो मैं ही बोल दूँगा, "हाँ भाई, बहुत बढ़िया।" अब क्या होगा आगे? अब मैं बोलूँगा, "रिंकू भाई यार कॉल इसलिए किया था, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तुम्हारे काम का मतलब काम की बात है तुम्हारी। रिंकू भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ अगर महीने का 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिले कुछ पार्ट टाइम में, 1-2 घंटे काम करके, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। यही तो बोलेंगे बढ़िया रहेगा। अब आप ये देखो कि सामने वाला कितना परसेंट कमाता है, कितनी मतलब इनकम कर रहा है ऑलरेडी, जॉब से कितना कमा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इनकम बताओ, ठीक है? अगर 40-50 हज़ार की इनकम कर रहे हैं, तो आप 40-50 हज़ार ही बताओ, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि 30-35 हज़ार सैलरी है, तो उनको फिर बताओ 20-30 हज़ार की इनकम आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैंने बोला कर तो सब क्या बोलेंगे वो? रिंकू जी क्या बोलेंगे? बोले भाई कैसे क्या है? तो भाई देखो यार कॉल पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अब इसके लिए क्या है ना, आपको मिलना पड़ेगा, मिलके हम लोग बात करते हैं। अब वो एग्री होते हैं, जब एग्री होते हैं तभी आगे की बात करो, ठीक है? अगर बोलते हैं नहीं यार मेरे पास समय नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद और अभी मेरे पास भी थोड़ा-सा क्योंकि अब टाइम नहीं है तो फिर देखते हैं कभी आगे मौका मिलेगा। मुझे लग रहा है यार अभी एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए पैसा-वैसा कमाना चाह नहीं रहे मुझे लग रहा है। अगर बोलते हैं हाँ यार कमाना चाहता हूँ, तो आपको आगे की बात शुरू करनी है। तो आपको बोलना है कि भाई देखो मिलके बात करते हैं और मैं कॉल पे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैं शॉर्ट में जानकारी नहीं देना चाहता, मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए मिलना पड़ेगा और मिल के हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। तो करना क्या है आपको? भाई आप बताओ, अब अगर अगर वो एग्री होते हैं, ठीक है भाई मिलते हैं, तो आपको जगह डिसाइड करनी है, कहाँ मिलना है भाई? आप मेरे घर पे आओगे, मैं आपके घर पे आ जाऊँ या बाहर मिलते हैं? किस टाइम मिलते हैं भाई? 12 बजे मिलें या शाम को 4 बजे मिलें? मतलब हमेशा 2 ऑप्शन दो। वो एग्री हो जाते हैं, ठीक है भाई मेरे घर पे आना, शाम को 4 बजे मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। अब या तो आप देखो कि उनका जो जॉब अगर करते हैं, तो किस टाइम उनकी छुट्टी होती है, आपको लग रहा है, तो वही उसी हिसाब से टाइम दो भाई 4 बजे मिलें या शाम को 8 बजे मिलें, किस टाइम मिलें? तो इस तरीके से आप टाइम दे सकते हो। जब हम बात करते हैं, तो हमें पता रहता है ना सामने वाले के बारे में, कि यार वो कितने बजे जॉब पे जाते होंगे, कितने बजे छुट्टी होती होगी। उसी हिसाब से आप थोड़ा-सा उसको करके और मिलने के लिए कोशिश अगर ये करो, सबसे पहले आपने जब इस काम की शुरुआत की है, तो सबसे पहले आप मिलके ही लोगों को प्लान दिखाओ, ठीक है? सबसे पहले कोशिश ये करो मिलके ही लोगों को प्लान दिखाओ, आस-पास के लोगों को क्योंकि 10, 20, 50 लोग होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट में आस-पास के लोग, मिलके उनको इनवाइट करो, मिलके प्लान दिखाओ, ठीक है? अगर आपके अपलाइन आस-पास में रहते हैं, तो मिलके ही उनको प्लान या तो ज़ूम पे भी ला सकते हो, आपकी चॉइस है। ज़ूम पे लाने के लिए सब कुछ सेम रहेगा भाई, कैसे हैं, हाल-चाल सब पूछ लो, ठीक है? भाई कैसा रहेगा अगर आपको 2-3 घंटे काम करके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से और महीने का 20-25 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा? भाई उसके लिए ना 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा, इसलिए तो करते हैं, हेलो भाई 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा और निकाल सकते हैं क्या शाम को 5:30 से 6:30? बोले हाँ, निकाल सकते हैं यार, ठीक है? तो अब आपको एक रजिस्ट्रेशन के लिए बोलना है कि भाई देखो यहाँ पर इस जानकारी के लिए ना आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ₹99 का, ठीक है? और क्या आप 25,000 कमाने के लिए ₹99 का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? करा सकते हैं, तो अच्छी बात है भाई, ठीक है? क्योंकि ये सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये पैसा रिफंडेबल है, रिटर्न हो जाएगा आपका। ये इसलिए रखा गया है ताकि सीरियस लोग इस चीज़ को समझें। आप ही बोलो, सीरियस लोग इस चीज़ को समझें, सीरियस लोग ही आएँ। तो इसलिए ये चार्ज रखा गया है और ये चार्ज रिफंडेबल है, आप पूरी जानकारी ले लो, ठीक है? अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है आपका काम बन सकता है, पैसा इससे आप कमा सकते हैं, नहीं भी आपको अच्छा लगता है, तो करिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट रिटर्न हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन पैसा देगा तो आएगा भी और बाकी आप चाहो तो फ्री में भी ला सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे लाओगे। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है? डायरेक्ट हमने इनवाइट किया। अब अगर बोलते हैं ठीक है आता हूँ भाई मैं शाम को 5:30 बजे, तो पेमेंट ले लो, बाकी कुछ चीज़ें बता दो भाई, वीडियो ऑन करके बैठना है, डायरी पेन लेके आओ, डायरी पेन लेके बैठो, लास्ट तक पूरे वेबिनार को अटेंड करिएगा। पेमेंट लेने के बाद ही आप बोलो कि भाई पेमेंट तभी रिफंड होगा, तब आप लास्ट तक सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आप ये कर सकते हैं।
आगे कंफर्म करो, डन। और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले आप उनको रिमाइंड कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एक तो हो गया इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है दोस्त, मान लो यहाँ पर हमारे बीच में रिंकू जी हैं, ठीक है। अब मुझे अगर रिंकू जी को कॉल करना है तो मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, इनडायरेक्ट हालचाल पूछूंगा, रिंकू भाई बढ़िया सब ठीक ठाक, रिंकू भाई मुझे यार ना कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो फाइनेंशियली अभी स्ट्रगल कर रहे हो और जो पार्ट टाइम में कुछ इनकम करना चाहते हो, कम से कम 10 लोग चाहिए ऐसे, ठीक है, जो महीने का 1-2 घंटे काम करके और महीने का कम से कम 15-20 हज़ार रुपए कमाना चाहते हो, ऐसे 10 लोग हैं आपके कॉन्टेक्ट में। तो गारंटी है मेरी 100% रिंकू भाई यही बोलेंगे कि यार मुझे बताओ क्या है काम, पहले मुझे बताओ, ठीक है। हमारा मकसद तो उन्हीं को बताना है, लेकिन हमने घुमा के उनको बोला, मतलब इनडायरेक्ट किया कि भाई मुझे आपके माध्यम से कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनको पैसे कमाने की, मतलब जो कुछ फाइनेंशियली इनकम करना चाहते हो, कुछ स्ट्रांग होना चाहते हो फाइनेंशियली, ऐसे लोग मुझे चाहिए। तो क्या बोलेंगे, मुझे बताओ आपको जानना है भाई, तो ठीक है आप शाम को जो है ना मिलो, मिल के बात करते हैं। मिलने के लिए अगर इन्वाइट करना है तो वही प्रोसेस सारा रखो, और अगर जूम के लिए लाना है तो जूम के लिए 5:30 पूरा जो है ना 5:30 के लिए पूरा रेडी कर लो भाई। ये रजिस्ट्रेशन होगा 99 का, और रजिस्ट्रेशन ये आपका रिफंडेबल होगा, और इसको समझ के मतलब पूरा देखो वेबिनार, अगर अच्छा लगता है तो काम करिएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये हो गया इनडायरेक्ट, प्लस एक कर सकते हो जैसे हम एक सलाह के तौर पे आप सामने वाले को इनवाइट कर सकते हो। मान लो हमारे कोई बड़े भाई हैं मतलब हमारे मामा के लड़के या जो भी हैं, ठीक है, अगर आप उनको डायरेक्ट नहीं कॉल कर पा रहे हो तो आप एक सलाह के तौर पे, जैसे होता ना कि राय मशवरा लेने के लिए आप उनको बोल सकते हो, बात करो, हेलो बड़े भाई कैसे हैं, बढ़िया। जिसको भी आपको करना है इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो आपको पहले हालचाल पूछना है, वैसे कैसे हैं, बढ़िया भाई सब ठीक ठाक, और कैसे चल रहा है आपका काम, बढ़िया चल रहा है। तो भाई अभी क्या है ना, मैं आपको कॉल इसलिए किया, मैंने अभी एक काम देखा है, एनीवे मैंने एक काम अभी देखा है, और वर्क है एक 2-3 घंटे काम करके उसमें आराम से महीने का 30-35 हज़ार रुपये आ सकता है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि यार काम सही है नहीं सही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा हमारे बड़े भाई हैं, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है उनको, और वो मुझे बता भी सकते हैं, मतलब वो जॉब अब काफ़ी समय से कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो मैं बड़े भाई से बात करता हूँ, तो भाई मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। आप एक काम करो, आप इस पूरे सिस्टम को, पूरा जो काम है इसको समझ लो, और फिर मुझे बताओ ये काम कैसा है, करने लायक है नहीं, ठीक है। तो कल हमारे एक दोस्त आ रहे हैं, हमारे फ्रेंड आ रहे हैं, तो वो मिलेंगे, उनसे मिल के आप थोड़ा सा उनसे समझ लो और मुझे बताओ कैसा काम है। तो जाहिर सी बात है वो मिलेंगे, ठीक है। राय तो देने के लिए हर इंसान तैयारी रहता है, राय मशवरा देने के लिए, तो उनसे मिलवा लो। और जब उनसे मिलवाओगे आपके अपलाइन से, ये मत बोलो हमारे अपलाइन आ रहे हैं, हमारे गुरु आ रहे हैं, ये नहीं बोलना, बोलो हमारे एक दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड हैं, वो आ रहे हैं और वो बताएंगे पूरे सिस्टम के बारे में, तो आप ये समझ लो और आप मुझे बताओ कि ये काम कैसा है। ठीक है, तो आप जो है ना एक बार देख लो, तो बस वो देखने जाएंगे, वो ज्वाइन होंगे। तो ये इनडायरेक्ट करने का दोस्तों तरीका है, ठीक है। अब 2 तरीके से दोस्तों रिस्पॉन्स हमारे पास आता है। पॉजिटिव आता है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है भाई बढ़िया अच्छा है, आते हैं मिलते हैं, या जूम पे आते हैं, देखते हैं पूरे सिस्टम। और अगर नेगेटिव को रिस्पॉन्स आता है, जोड़ने वाला काम है क्या, लोग बोलते हैं ना, आप बोलोगे कैसा रहेगा 2-3 घंटे काम करके इनकम आ जाए, तो लोग बोलेंगे जोड़ने वाला हैगा, चैन सिस्टम है क्या, कोई कंपनी है क्या, क्योंकि आज मार्केट में हर इंसान सोशल मीडिया पे है, हर इंसान जानता है। तो आपको क्या करना है, बड़े प्यार से सवाल के बदले में सवाल करना है। भाई ठीक है, कंपनी क्या होता है, मतलब कंपनी मतलब, अरे वो जोड़ने वाला होता है, जोड़ने वाला मतलब क्या होता है, अच्छा ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, वो खाली ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती। तो आपको करना क्या है, 2-3 सवाल पूछेंगे तो आप जवाब नहीं देना है, सवाल। भाई अब उन्होंने बोला कंपनी है क्या, कंपनी मतलब क्या होता है भाई, अरे वो जोड़ने वाला क्या मतलब, क्या जोड़ने वाला, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, भाई देखो क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो सब बात की बात है, पहले बताओ पैसे वैसे कमाना है, कुछ इनकम वगैरह करना चाह रहे हैं, बोले हाँ या करना तो चाह रहे हैं, तो पहले इसको समझ लो पूरे सिस्टम। अगर आपको अच्छा लगता है तो करना, कोई जबरदस्ती नहीं है ना भाई, ऐसा नहीं कि करना ही करना है, तो पहले समझ लो, जानकारी लो, अगर अच्छा लगे तो करना है। तो बताओ रजिस्ट्रेशन आपका कर देते हैं, 99 रुपीज मुझे भेज दीजिए, मैं कर देता हूँ, मैं QR भेज रहा हूँ तुरंत, ठीक है। तो इस पर कर दीजिए और पूरा, ये तो पैसा रिफंडेबल है, मेरी गारंटी है पैसा रिफंड हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो आपको ये जो है ना बोलना है, ओके। तो ये आपको बोलना है और लास्ट में उनको क्लोज करके और आपको लाना है जूम पे, ठीक है। अब आता है दोस्त, इसके बाद आता है 14 प्लान, ठीक है। 14 प्लान जब आप करते हैं, क्योंकि आपने इनवाइट कर लिया, अब इनवाइट करने के बाद आप या तो जूम पे प्लान दिखाएंगे या तो मिलके प्लान दिखाएंगे, 2 तरीके से प्लान दिखाएंगे, ठीक है। मिलके प्लान दिखाएंगे तो उसमें थोड़ा सा नॉलेज अपनी बढ़ा लीजिए, प्लान के बारे में जैसे मैंने बताया जानकारी ले लो, अगर आपके अपलाइन आसपास में उनके माध्यम से प्लान दिखाओ, लेकिन आप भी अपने आप को अपडेट करो, तब तक अपलाइन पर डिपेंड रहोगे। अपलाइन की जैसे टीम बढ़ेगी वैसे अपलाइन का समय कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जितनी जल्दी हो सके खुद को सेल्फ डिपेंड बना लो, ठीक है। जूम पे प्लान दिखा रहे हो तब भी प्लान के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो अगर पूछ दिया सामने वाले ने कि बताओ भाई साहब ये इनकम जरा समझा दो मुझे दोबारा, ठीक है, ये बता दो इस प्रोडक्ट का क्या फायदा है, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में हर चीज के बारे में ओवरव्यू तो पता होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि सामने वाले को आप सेटिस्फाइड कर सको, है ना, उसको बता सको सारी चीजें, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज को समझना है पहले आप शुरुआत में। हो सकता है आप 100% एफर्ट लगाओगे, रिजल्ट आपके 20% आएंगे, ठीक है। बाद में आप हो सकता है 20% एफर्ट लगाओ, 80% रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि
आने वाले टाइम पे जब अपने आप को इंप्रूवमेंट करोगे, नॉलेज को बढ़ाओगे, धीरे-धीरे चीज़ें अपग्रेड हो जाएँगी। तो करना क्या है दोस्तों आपको? आपको इस लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से काम करना है। ऐसा नहीं सोचिए कि सर मैंने 10 को प्लान दिखा दिया, जॉइन नहीं हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर 10 को प्लान दिखाया, फिर जॉइन नहीं हुआ, फिर दिखाया, तो देखो थोड़ा-सा कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर कहीं न कहीं आपकी नॉलेज में प्रॉब्लम है। लेकिन 10 को प्लान दिखा के अगर 1-2 रिजल्ट आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने आप को आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है? 4 पिलर्स मैंने बताए दोस्तों, पहला होता है हमारा लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा होता है हमारा इन्विटेशन, तीसरा होता है सौदा प्लान और चौथा होता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ठीक है? और 5वीं जो चीज़ मैंने आपको बताई वो है इस लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है? तो ये था दोस्तों हमारा सेशन। थैंक यू सो मच। ऑल जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।